नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आपका स्वागत है चैट विद बुक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि उनके पन्नों में छुपे अनुभवों को जीते हैं। आज हम आ गए हैं अपनी 7 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा के डे 4 पर, जहां हम बात करेंगे उस विषय पर जो जितना आकर्षक है उतना ही गहरा भी, आध्यात्मिक चमत्कार, लेकिन असली अर्थ में। अगर आपने डे 3 देखा है तो आपको याद होगा कि हमने अनुशासन, साधना और सेल्फ कंट्रोल की शक्ति के बारे में सीखा था। हमने महसूस किया था कि निरंतर अभ्यास ही असली मिरेकल है। अब डे 4 में हम उन अनुभवों में उतरेंगे जिन्हें अक्सर लोग चमत्कार कहते हैं, लेकिन योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि इनका असली मतलब क्या है और हमें इन्हें किस दृष्टि से देखना चाहिए। चमत्कारों का असली मतलब। हमारी सोच में चमत्कार मतलब कुछ ऐसा जो प्राकृतिक नियमों को तोड़ दे, जैसे बिना दवा के किसी का अचानक ठीक हो जाना, या सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे किसी से मन ही मन संवाद हो जाना। और हाँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में ऐसे कई प्रसंग हैं जहाँ हीलिंग, डिस्टेंट कम्युनिकेशन और मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस का जिक्र आता है। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है कि योगानंद जी इन घटनाओं को असली लक्ष्य नहीं मानते। उनके लिए चमत्कार कोई जादू की ट्रिक नहीं, बल्कि एक साइड इफेक्ट है। जब इंसान साधना, भक्ति और सेल्फ कंट्रोल से अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है। हीलिंग, शरीर और आत्मा की चिकित्सा। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे कुछ संत और योगी बिना दवा के लोगों को ठीक कर देते हैं। ये केवल शारीरिक बीमारी दूर करने की बात नहीं है, बल्कि आत्मा की पीड़ा और मानसिक अशांति को भी शांत करने का तरीका है। योगानंद जी बताते हैं कि असली हीलिंग तब होती है जब हम अपने अंदर की दिव्य शक्ति को ईश्वर की ऊर्जा से जोड़ देते हैं। डिस्टेंट कम्युनिकेशन, मन से मन का संवाद। आपने शायद कभी अनुभव किया होगा कि आप किसी को सोचते हैं और उसी समय उसका मैसेज या कॉल आ जाता है। ये छोटी सी झलक है उस क्षमता की जिसे कुछ योगी गहरे ध्यान और साधना से विकसित कर लेते हैं। वे बिना शब्दों के, बिना तकनीक के, मन से मन बात कर सकते हैं, चाहे सामने वाला हजारों किलोमीटर दूर क्यों न हो। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि चेतना के उस स्तर का प्रमाण है जहां समय और दूरी के बंधन मिट जाते हैं। मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, आध्यात्मिक रहस्य। इन कहानियों में हमें ऐसे अनुभव भी मिलेंगे जहां योगी समय, स्थान और भौतिक शरीर की सीमाओं से परे चले जाते हैं। ये अनुभव हमें ये समझाते हैं कि हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं, बल्कि वो असीम आत्मा है जो अनंत ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। डे 4 में हम ये जानेंगे कि चमत्कार का पीछा करने से ज्यादा जरूरी है आध्यात्मिक परिपक्वता हासिल करना। हीलिंग और टेलीपैथी जैसी शक्तियां तभी स्थायी और शुद्ध रहती है जब वे ईश्वर सेवा और प्रेम के लिए इस्तेमाल हों। असली चमत्कार वह है जब इंसान अपनी सोच, आदतों और जीवन को दिव्यता की ओर मोड़ देता है। आने वाले पलों में अब हम उन अद्भुत प्रसंगों में उतरेंगे जहां स्वामी योगानंद जी हमें दिखाएंगे कि आध्यात्मिक शक्ति कैसी दिखती है और उससे भी ज्यादा उसका असली उद्देश्य क्या है। तो तैयार हो जाइए उस सफर के लिए जहां आप महसूस करेंगे कि चमत्कार केवल आंखों से देखने वाली चीज नहीं, बल्कि आत्मा से अनुभव करने वाली सच्चाई है। लर्निंग 1। हीलिंग की असली शक्ति, शरीर से आगे आत्मा तक। दोस्तों, जब हम हीलिंग शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर हमारे दिमाग में सिर्फ बीमारी से छुटकारा पाना आता है, चाहे वो बुखार हो, चोट हो या कोई बड़ी बीमारी। लेकिन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के प्रसंग हमें सिखाते हैं कि असली हीलिंग सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मा और मन की भी चिकित्सा है। योगानंद जी अपने जीवन में कई बार ऐसे संतों से मिले जिनके स्पर्श, दृष्टि या केवल प्रार्थना से लोगों की तकलीफ दूर हो जाती थी। लेकिन इन संतों का फोकस कभी मैंने किसी को ठीक कर दिया पर नहीं था। उनका विश्वास था कि वे केवल माध्यम हैं, असल में तो ईश्वर ही वह शक्ति है जो हीलिंग करता है। हीलिंग का असली आधार। योगानंद जी बताते हैं
कि जब कोई व्यक्ति साधना, भक्ति और अनुशासन से अपने भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करता है, तो उसका शरीर और मन ईश्वर की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने लगते हैं। ये वही स्थिति है जहाँ हीलिंग संभव हो जाती है। यहाँ केवल बीमारी मिटाना ही नहीं, बल्कि अंदर की बेचैनी, डर और नकारात्मकता को भी खत्म करना शामिल है। सेल्फ हीलिंग का रहस्य। किताब हमें यह भी समझाती है कि हम सब में हीलिंग की क्षमता होती है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक, भावनाओं को शांत और जीवन शैली को संतुलित रखें, तो शरीर खुद को रिपेयर करने लगता है। ध्यान, प्रार्थना और सही आहार से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और रोग धीरे धीरे दूर हो सकते हैं। सीख। हीलिंग सिर्फ डॉक्टर या दवा का काम नहीं, ये ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ाव का परिणाम है। असली इलाज तब होता है जब मन, शरीर और आत्मा तीनों का संतुलन हो। हम सब में ये शक्ति है, बस उसे जगाने के लिए साधना और भक्ति जरूरी है। इस तरह डे 4 का पहला पाठ हमें सिखाता है कि चमत्कार जैसी हीलिंग भी कोई मैजिक नहीं, बल्कि अनुशासित जीवन और दिव्य जुड़ाव का परिणाम है। लर्निंग 2, डिस्टेंट कम्युनिकेशन, जब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं एक ऐसे अनुभव की जो सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन योगानंद जी की जीवन यात्रा में ये पूरी तरह वास्तविक था। दूर से संवाद करना, जिसे हम आजकल टेलीपैथी भी कहते हैं। किताब में कई बार ऐसे किस्से आते हैं जहां किसी योगी ने सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को बिना पत्र, फोन या संदेश के सीधे मन में कोई बात पहुंचा दी। कभी ये चेतावनी होती थी, कभी कोई जरूरी जानकारी और कभी सिर्फ प्रेम और आशीर्वाद का संदेश। ये कैसे संभव है? योगानंद जी के अनुसार हमारा मन और चेतना एक अदृश्य नेटवर्क का हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति साधना से अपने मन को पूरी तरह शांत और केंद्रित कर लेता है, तो वह इस नेटवर्क के माध्यम से बिना शब्दों के संवाद कर सकता है। ये वैसा ही है जैसे रेडियो की सही फ्रीक्वेंसी मिल जाने पर सिग्नल साफ आ जाते हैं। साधना और टेलीपैथी का संबंध। दूर से संवाद की क्षमता कोई त्वरित सीखी जाने वाली स्किल नहीं, बल्कि गहरी ध्यान साधना और वर्षों की मानसिक शुद्धि का परिणाम है। जब मन में लालच, अहंकार और नकारात्मकता नहीं रहती, तो चेतना का दायरा फैलने लगता है। तभी ये संभव होता है कि हम किसी और के मन तक सीधे पहुंच सकें। सीख। टेलीपैथी जैसी क्षमता का उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि मदद और सेवा होना चाहिए। मन की शांति और फोकस जितना गहरा होगा, दूर से संवाद उतना ही स्पष्ट होगा। ये क्षमता हर किसी में छिपी है, लेकिन उसे जगाने के लिए अनुशासन और साधना जरूरी है। इस तरह दूसरा पाठ हमें सिखाता है कि दूर से संवाद करना केवल योगियों का रहस्य नहीं, बल्कि हमारी चेतना की अनंत संभावनाओं का प्रमाण है। लर्निंग 3, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, जब साधारण से परे की दुनिया खुलती है। दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ते समय हम कई बार ऐसे अनुभवों से रूबरू होते हैं जो सामान्य तर्क, विज्ञान और हमारी रोजमर्रा की समझ से कहीं आगे होते हैं। ये अनुभव सिर्फ कल्पना या कहानियां नहीं, बल्कि उन साधकों की जीवित सच्चाई है जिन्होंने अपने जीवन को साधना, भक्ति और आत्मनियंत्रण में समर्पित किया। योगानंद जी हमें ऐसे कई प्रसंग सुनाते हैं जहां उन्हें और उनके गुरुजनों को ऐसे अद्भुत अनुभव हुए जो ये सिद्ध करते हैं कि हमारी चेतना और यह ब्रह्मांड कितने गहरे तरीके से जुड़े हैं। मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? मिस्टिकल एक्सपीरियंस का मतलब है ऐसा अनुभव जिसमें हम समय, स्थान और भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे चले जाते हैं। ये अनुभव अक्सर गहरे ध्यान, भक्ति या ईश्वर से जुड़ाव के क्षणों में आता है। कभी यह दिव्य प्रकाश का दर्शन होता है, कभी किसी संत की उपस्थिति महसूस करना, और कभी अचानक ब्रह्मांड के साथ एकत्व का भाव। किताब से एक झलक। किताब में एक जगह योगानंद जी बताते हैं कैसे वे ध्यान में इतने गहरे चले गए कि उन्हें लगा जैसे उनका शरीर गायब हो गया है और वे सिर्फ एक प्रकाश की धारा में बह रहे हैं। उस क्षण में न कोई समय था, न कोई दूरी,
बस एक अनंत शांति और प्रेम की अनुभूति। ऐसे अनुभव बताते हैं कि हमारी असली पहचान शरीर नहीं, बल्कि वह चेतना है जो सब में विद्यमान है। अनुभव का विज्ञान। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि गहरा ध्यान हमारे मस्तिष्क की तरंगों, ब्रेन वेव्स, को बदल देता है। जब मस्तिष्क एक विशेष अवस्था, थीटा या डेल्टा, में होता है, तो हमें सामान्य इंद्रियों से परे की चीजें अनुभव हो सकती है। योगी इसी अवस्था को साधना के जरिए स्थिर कर लेते हैं, और यही रहस्य है उनके अद्भुत अनुभवों का। इन अनुभवों का महत्व। ये हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन सिर्फ दिन प्रतिदिन की भागदौड़ नहीं है। ये हमारे भीतर विश्वास जगाते हैं कि हम अनंत चेतना के हिस्से हैं। ये अनुभव हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी साधना और भक्ति के रास्ते पर चलें। सीख। मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस किसी लक्ष्य की तरह नहीं चाहने चाहिए, वे साधना का स्वाभाविक फल है। असली चमत्कार हमारे भीतर की चेतना का विस्तार है, न कि बाहरी दुनिया में दिखावे के लिए कुछ कर दिखाना। अगर हम निरंतर ध्यान, भक्ति और सेवा में रहें, तो ये अनुभव हमें खुद ब खुद मिल सकते हैं। तो तीसरा पाठ हमें सिखाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य हमारे भीतर है। जब हम साधना के रास्ते पर चलते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब भौतिक सीमाएं टूट जाती है और हम सीधे उस अनंत स्रोत से जुड़ जाते हैं, जिसे हम ईश्वर, परमात्मा या ब्रह्मांड कहते हैं। लर्निंग 4। चमत्कार और उनका वास्तविक उद्देश्य, बाहरी कौतुक से आंतरिक बदलाव तक। दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में हम कई अद्भुत चमत्कारों की कहानियां पढ़ते हैं। किसी का रोग ठीक हो जाना, किसी स्थान पर बिना शारीरिक रूप से गए संवाद कर पाना, या प्रकृति के नियमों को चुनौती देने वाले घटनाक्रम। ये सब सुनकर मन में एक सवाल आता है, क्या आध्यात्मिकता का असली उद्देश्य बस चमत्कार करना है? योगानंद जी का उत्तर साफ है, नहीं। चमत्कार अपने आप में लक्ष्य नहीं है, बल्कि वे एक साधक की आंतरिक साधना और ईश्वर से जुड़ाव के सहोत्पाद, बाय प्रोडक्ट, है। चमत्कार का आकर्षण। मानव मन स्वभाव से जिज्ञासु है। हम असामान्य और अकल्पनीय चीजों की ओर खींचते हैं। इसलिए जब हम सुनते हैं कि कोई संत बिना छुए किसी को ठीक कर देता है, या हजारों किलोमीटर दूर की घटना देख सकता है, तो हम तुरंत सोचते हैं, काश मेरे पास भी ये शक्ति होती। लेकिन यही जगह सबसे बड़ा भ्रम पैदा करती है। अगर हम सिर्फ चमत्कार के लिए आध्यात्मिकता का मार्ग चुनते हैं, तो हम असली मंजिल से भटक जाते हैं। किताब से संदेश। योगानंद जी बताते हैं कि उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी और अन्य महायोगी चमत्कार करने में कोई रुचि नहीं रखते थे। अगर कभी चमत्कार हुआ, तो वह केवल करुणा, सेवा या किसी जरूरी आध्यात्मिक कार्य के लिए हुआ। वो कहते थे, लोग बाहरी जादू पर मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार है अपने भीतर की अज्ञानता, क्रोध और लोभ को जीतना। असली उद्देश्य। चमत्कार का असली उद्देश्य ये नहीं है कि लोग प्रभावित हों, बल्कि यह कि उनका विश्वास जागे और वे ईश्वर की ओर बढ़े। सच्चे गुरु अपने शिष्यों को शक्ति देने से पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि वे इसे स्वार्थ या अहंकार के लिए इस्तेमाल न करें। सीखने योग्य बातें। चमत्कार की चाह को साधना में बाधा न बनने दें। अगर हम शक्ति पाने की लालसा में ध्यान करेंगे, तो मन बाहरी चीजों में उलझा रहेगा। असली चमत्कार आत्मपरिवर्तन है। अपने क्रोध को प्रेम में, भय को विश्वास में बदल पाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। चमत्कार जिम्मेदारी के साथ आते हैं। जो भी शक्ति हमें मिलती है, उसका सही उपयोग करना ही हमारी आध्यात्मिक परीक्षा है। योगानंद जी के अनुसार ईश्वर के साथ एकत्र ही सबसे बड़ा चमत्कार है। बाकी सब तो उसी मार्ग की छोटी झलकियां है। इसलिए जब हम चमत्कार सुने या देखें, तो प्रेरणा तो लें, लेकिन उसे अपनी मंजिल न बनाएं। मंजिल हमेशा भीतर की शांति और ईश्वर से मिलन होनी चाहिए। लर्निंग 5। हीलिंग और करुणा का अद्भुत संगम, जब प्रेम ही औषधि बन जाता है। दोस्तों, जब हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ते हैं, तो हमें कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं
जहाँ किसी बीमार व्यक्ति की हालत चमत्कारिक रूप से सुधर जाती है। कभी एक साधु के स्पर्श से, कभी बस उनकी प्रार्थना से, और कभी केवल एक विचार भेजने से ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। योगानंद जी बताते हैं कि इन चमत्कारों की जड़ करुणा में होती है। वह करुणा जो निस्वार्थ है, जिसमें केवल दूसरे के दुख को दूर करने की भावना है और जिसमें कोई निजी लाभ या अहंकार नहीं छिपा होता। करुणा हीलिंग का असली स्रोत। जब एक सच्चा साधक किसी की पीड़ा को महसूस करता है, तो वह केवल देखता नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर जीता है। उसके भीतर की करुणा इतनी गहरी होती है कि वह दूसरे के दुख को अपना बना लेता है। यही भाव ऊर्जा में बदलकर दूसरे के शरीर और मन को हील करता है। किताब से एक प्रेरक प्रसंग। योगानंद जी ने कई बार बताया कि उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी या अन्य महायोगी सिर्फ अपने आशीर्वाद से लोगों के रोग दूर कर देते थे, लेकिन वो हमेशा कहते, ये मेरी शक्ति नहीं, ये ईश्वर की कृपा है। यानी हीलिंग का श्रेय कभी खुद को नहीं, हमेशा उस अनंत स्रोत को दिया जाता था, जहाँ से सारी शक्ति आती है। हीलिंग का विज्ञान। आधुनिक विज्ञान भी अब मानने लगा है कि भावनाएं और मानसिक स्थिति शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जब कोई साधक गहरे ध्यान और प्रेमपूर्ण भावना के साथ किसी के लिए प्रार्थना करता है, तो उसका मन एक केंद्रित ऊर्जा तरंग बनाता है। यह तरंग उस व्यक्ति के चेतन और अवचेतन दोनों पर असर डालती है। यही कारण है कि कई बार दूर बैठे साधक की प्रार्थना भी किसी को आराम दे सकती है। सीखने योग्य बातें। निस्वार्थ भावना जरूरी है। हीलिंग तभी प्रभावी होती है जब उसमें कोई स्वार्थ न हो। प्रेम ही सबसे बड़ी दवा है, चाहे हम औषधि लें या न लें। सच्चा स्नेह और दया मन को ऐसा सहारा देते हैं जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा देता है। ईश्वर को माध्यम बनाना। असली हीलर खुद को माध्यम मानता है, न कि शक्ति का स्वामी। हीलिंग केवल शारीरिक रोग दूर करने का नाम नहीं है, यह किसी के दिल में आशा जगाना, उसके मन से भय हटाना और उसकी आत्मा में शांति भरना है। जब करुणा और आध्यात्मिक शक्ति मिल जाती है, तो ये संगम सबसे कठिन पीड़ा को भी दूर कर सकता है। योगानंद जी हमें सिखाते हैं, अगर आप सच्चे मन से किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, तो ये प्रार्थना ब्रह्मांड में खोएगी नहीं, बल्कि किसी न किसी रूप में उस तक पहुंचेगी। लर्निंग 6। दूरस्थ संचार और विचार शक्ति का रहस्य। मन से मन तक की यात्रा। दोस्तों, हम आमतौर पर मानते हैं कि बातचीत के लिए आवाज, शब्द या तकनीक जरूरी है, लेकिन योगानंद जी की जीवन यात्रा हमें बताती है कि मन से मन तक बात करना भी संभव है, बिना फोन, पत्र या किसी आधुनिक साधन के। ये सुनकर आपको लगेगा कि ये किसी फिल्म की कहानी है, लेकिन भारतीय योग परंपरा में ये कोई नया विचार नहीं है। इसे टेलीपैथी या विचार प्रेषण कहते हैं, जहाँ एक मन से निकला विचार दूसरे मन तक बिना किसी भौतिक माध्यम के पहुंच जाता है। अनुभव से प्रमाण। किताब में कई बार उल्लेख मिलता है कि योगानंद जी और उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी दूर रहते हुए भी एक दूसरे से संवाद कर लेते थे। कभी ये संवाद चेतावनी देने के लिए होता, कभी मार्गदर्शन के लिए, और कभी सिर्फ प्रेम और आशीर्वाद पहुंचाने के लिए। ऐसे क्षण ये बताते हैं कि जब मन अत्यंत शांत, एकाग्र और पवित्र हो, तो वह दूरी और समय की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। कैसे काम करता है ये रहस्य? एकाग्रता और ध्यान। विचार शक्ति को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने की क्षमता ही इसे शक्तिशाली बनाती है। भावनात्मक स्पष्टता। अगर संदेश प्रेम, दया या सहायता की भावना से भेजा जाए, तो वह और भी प्रभावी होता है। तरंगों का आदान प्रदान। हमारे विचार वास्तव में ऊर्जा तरंगें हैं, जो ब्रह्मांड में फैलती है और सही फ्रीक्वेंसी वाले मन तक पहुंच जाती है। किताब से एक प्रेरक घटना। एक बार योगानंद जी अमेरिका में थे और उनके एक करीबी शिष्य भारत में कठिनाई में थे। उन्होंने ध्यान में अपने गुरु की ओर एक विचार भेजा,
मुझे मार्गदर्शन चाहिए। कुछ ही समय बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे भीतर कोई स्पष्ट उत्तर दे रहा हो। बाद में पुष्टि हुई कि उसी समय योगानंद जी ने उन्हें ध्यान में मार्गदर्शन भेजा था। हमें क्या सीखना चाहिए? मन की शक्ति को हल्के में न लें। हमारा मन केवल सोचने की मशीन नहीं, बल्कि एक ट्रांसमीटर और रिसीवर भी है। शुद्ध विचार ही असर करते हैं। नकारात्मक या स्वार्थी विचार भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उनका परिणाम हानिकारक होता है। अभ्यास जरूरी है। टेलीपैथी कोई जादू नहीं, ये गहरे ध्यान और अनुशासन का परिणाम है। दूरस्थ संचार का रहस्य हमें ये सिखाता है कि हम सभी गहराई से जुड़े हुए हैं। दूरी केवल शरीर की होती है, मन और आत्मा की नहीं। अगर हम अपने विचारों को शुद्ध, सकारात्मक और करुणामय बना लें, तो हम न केवल अपने प्रियजनों तक, बल्कि पूरे विश्व तक प्रेम और शांति पहुंचा सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं, एक प्रेमपूर्ण विचार ब्रह्मांड में कभी खोता नहीं। वह अपने लक्ष्य तक पहुंचकर हृदय में बदलाव लाता है। लर्निंग 7, अदृश्य सहायता और डिवाइन प्रोटेक्शन। जब ईश्वर आपके साथ चलता है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करते हैं। कोई रास्ता नहीं दिखता, मदद करने वाला कोई नजर नहीं आता, और हालात हमारे खिलाफ लगते हैं। लेकिन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में योगानंद जी का अनुभव हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं होते। अदृश्य हाथ जो थाम लेते हैं। योगानंद जी कई बार ऐसे संकटों से गुजरे जहां मानवीय प्रयास नाकाफी थे, चाहे वो सफर में अचानक आने वाला खतरा हो या जीवन मृत्यु जैसी स्थिति। हर बार कुछ अदृश्य शक्ति ने उन्हें सुरक्षित निकाल लिया। वे कहते हैं, जब आपका विश्वास अडिग होता है, तो ईश्वर ऐसे रास्ते बना देता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। डिवाइन प्रोटेक्शन के रूप, अचानक सही व्यक्ति का आ जाना। कभी अनजान लोग सही समय पर मदद के लिए आ जाते हैं। अंतर्ज्ञान या चेतावनी, मन में अचानक उठी आवाज जो आपको किसी खतरे से बचा ले। परिस्थिति का चमत्कारिक बदल जाना, हालात अचानक ऐसे हो जाते हैं कि संकट टल जाता है। किताब से प्रेरक घटना। एक बार योगानंद जी एक जगह यात्रा पर थे जहां उन्हें खतरे की आशंका थी। रास्ते में उन्हें अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी की मानो आंतरिक आवाज सुनाई दी, इस मार्ग पर मत जाओ। उन्होंने तुरंत रास्ता बदल दिया। बाद में पता चला कि उसी रास्ते पर कुछ ही देर बाद एक गंभीर दुर्घटना हुई थी। हमारे लिए सीख, विश्वास बनाए रखें, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, ईश्वर की सुरक्षा पर भरोसा रखें। अंतर्ज्ञान सुने, शांत मन में आने वाली चेतावनी अक्सर दिव्य मार्गदर्शन होती है। कृतज्ञता का भाव रखें, जब भी जीवन में बचाव हो, उसे संयोग न कहें, बल्कि ईश्वर के प्रेम की अनुभूति माने। अदृश्य सहायता केवल संतों के लिए नहीं। कई लोग सोचते हैं कि ये दिव्य सुरक्षा सिर्फ महापुरुषों को मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान को ये सहायता उपलब्ध है। फर्क सिर्फ इतना है कि संत अपने मन को इतना शांत और खुला रखते हैं कि वे उस संकेत को साफ साफ सुन पाते हैं। अदृश्य सहायता और डिवाइन प्रोटेक्शन हमें ये सिखाते हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, बस हमें अपनी जागरूकता बढ़ानी है। हम जितना अधिक ध्यान, प्रार्थना और साधना करेंगे, उतना ही हम इस दिव्य उपस्थिति को महसूस करेंगे। योगानंद जी का जीवन ये प्रमाण है कि जब आप ईश्वर को अपना सच्चा साथी मान लेते हैं, तो आपको कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब न केवल आपके चारों ओर, बल्कि आपके भीतर भी एक अदृश्य शक्ति आपको संभाले रहती है। लर्निंग आर्ट, दिव्य चमत्कार और उनका आंतरिक संदेश, बाहरी घटना से भीतर की यात्रा तक। दोस्तों, जब हम चमत्कार शब्द सुनते हैं, तो दिमाग में अक्सर कुछ असाधारण दृश्य आते हैं, जैसे किसी गंभीर बीमारी का पल भर में ठीक हो जाना या असंभव लगने वाली परिस्थितियों का पलट जाना। लेकिन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में योगानंद जी हमें बताते हैं
कि असली चमत्कार सिर्फ बाहरी घटना नहीं है, बल्कि वह बदलाव है जो उस घटना के बाद हमारे भीतर होता है। चमत्कार का दोहरा रूप। चमत्कार के दो पहलू होते हैं। बाहरी अनुभव, जब कुछ अप्रत्याशित घटित होता है और हम सोचते हैं ये कैसे हो गया। आंतरिक परिवर्तन, जब उस घटना से हमारे सोचने का तरीका, हमारा दृष्टिकोण और हमारे विश्वास बदल जाते हैं। योगानंद जी के अनुसार, अगर चमत्कार हमें केवल आश्चर्यचकित कर दे पर भीतर कोई आध्यात्मिक जागरूकता न जगाए, तो उसका असली उद्देश्य अधूरा रह जाता है। किताब से प्रेरक घटना। एक बार एक महिला योगानंद जी के पास आई, जो लंबे समय से एक असाध्य बीमारी से पीड़ित थी। योगानंद जी ने उनके लिए प्रार्थना की और उन्हें क्रिया योग का अभ्यास करने की सलाह दी। कुछ ही हफ्तों में वह महिला स्वस्थ हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ही बदल दिया। अब वह अपना समय दूसरों की सेवा में बिताने लगी। यहाँ असली चमत्कार केवल शारीरिक उपचार नहीं था, बल्कि उनका आंतरिक जागरण था, जिसने उन्हें स्वार्थ से सेवा की ओर मोड़ दिया। चमत्कार का वास्तविक उद्देश्य, विश्वास को मजबूत करना, ईश्वर की उपस्थिति पर भरोसा बढ़ाना, आध्यात्मिक मार्ग की ओर मोड़ना, हमें साधना और आत्मविकास के लिए प्रेरित करना, कृतज्ञता और सेवा का भाव जगाना, अपने अनुभव को दूसरों की भलाई में लगाना। हमारे लिए सीख, चमत्कार को अंत न समझें, शुरुआत समझें। ये संकेत है कि अब आपको गहरे आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है। बाहरी परिणाम से अधिक भीतर के परिवर्तन पर ध्यान दें। यही स्थायी है और जीवन भर साथ रहता है। सेवा के अवसर ढूंढें। जब हमें ईश्वर की कृपा मिलती है, तो उसे दूसरों तक पहुंचाना ही सच्चा धन्यवाद है। क्यों जरूरी है ये समझ। बहुत से लोग चमत्कारों को केवल तात्कालिक राहत के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर हम उनके भीतर छिपे संदेश को समझें, तो ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति को कई गुना तेज कर सकता है। योगानंद जी यही सिखाते हैं कि चमत्कार हमें केवल वाह कहने के लिए नहीं, बल्कि क्यों और कैसे सोचने के लिए दिए जाते हैं। दिव्य चमत्कार हमें ये याद दिलाते हैं कि ईश्वर केवल दूर कहीं नहीं है, वह हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना में मौजूद है। लेकिन उनका असली तोहफा यह है कि वे हमें भीतर की उस रोशनी से जोड़ देते हैं, जो हर इंसान के दिल में जल रही है। इसलिए अगली बार जब आपके जीवन में कोई चमत्कार घटे, तो सिर्फ बाहरी परिणाम पर मत रुकें। थोड़ा ठहरें, सोचें और महसूस करें। शायद वो घटना आपके भीतर एक नई आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने का निमंत्रण हो। लर्निंग नाउ। दिव्य अनुभव को जीवन में स्थायी कैसे बनाएं? क्षणिक चमक से अनंत प्रकाश तक। दोस्तों, हम में से कई लोग कभी न कभी ऐसे पलों से गुजरे हैं जब दिल में एक अनोखी शांति उतर आई हो, जब भीतर का बोझ हल्का हो गया हो, या जब ध्यान में कोई अद्भुत अनुभव हुआ हो। ये पल दिव्य अनुभव के बीज होते हैं, लेकिन अक्सर ये अनुभव कुछ समय बाद धुंधले पड़ जाते हैं और हम फिर से पुरानी दिनचर्या और उलझनों में खो जाते हैं। योगानंद जी हमें बताते हैं कि दिव्य अनुभव को स्थायी बनाना संभव है, बशर्ते हम उसके साथ एक सचेत रिश्ता बनाए रखें। क्यों खो जाते हैं ये अनुभव? अनुशासन की कमी, साधना में निरंतरता न रहना, बाहरी विचलन, जीवन की भागदौड़ और तनाव में डूब जाना, गहन समझ की कमी, अनुभव को केवल भावनात्मक घटना मान लेना, न कि एक आध्यात्मिक संकेत। योगानंद जी के सुझाव। दैनिक साधना को प्राथमिकता दें। दिव्य अनुभव एक ऊर्जा की तरह है, जिसे रोजाना ध्यान, प्रार्थना और क्रिया योग से पोषण देना पड़ता है। बिना अभ्यास के ये ऊर्जा धीरे धीरे मध्यम हो जाती है। कृतज्ञता का भाव बनाए रखें। अनुभव के लिए आभार व्यक्त करना उसे हमारे दिल में और गहरा बैठा देता है। योगानंद जी कहते हैं, कृतज्ञ हृदय ईश्वर का स्थायी मंदिर बन जाता है। सेवा में उतारें। जो कुछ आपने महसूस किया, उसे दूसरों के जीवन में रोशनी की तरह फैलाएं। सेवा,
अनुभव को स्थायी बनाने का सबसे पक्का तरीका है। किताब से प्रेरक उदाहरण। एक शिष्य ने योगानंद जी से कहा, गुरुदेव, जब मैं आपके पास होता हूं तो मैं ईश्वर को बहुत गहराई से महसूस करता हूं, लेकिन जैसे ही घर जाता हूं वह भावना खो जाती है। योगानंद जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मत सोचो कि ईश्वर यहाँ और वहाँ नहीं। उसे अपने साथ ले जाओ, अपने काम, अपने परिवार और अपने हर विचार में। हमारी सीख। अनुभव को याद रखने के लिए डायरी लिखें, जिससे वह हमेशा आपके चेतन मन में जीवित रहे। जीवन शैली में छोटे बदलाव करें। सुबह शाम कुछ मिनट ध्यान और आत्मचिंतन के लिए निकालें। संगति का महत्व समझें। उन लोगों के साथ रहें जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, न कि उसे कम करते हैं। दिव्य अनुभव एक दीपक की तरह है। अगर हम उसे रोज अपने प्रेम, साधना और सेवा से ईंधन देते रहें, तो वह सिर्फ एक क्षणिक रोशनी नहीं, बल्कि जीवन भर का मार्गदर्शन बन सकता है। योगानंद जी का संदेश साफ है। ईश्वर को एक बार पाना पर्याप्त नहीं, उसे रोजाना अपने दिल में फिर से पाना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। तो अगली बार जब आप दिव्य अनुभव से गुजरे, तो उसे केवल एक मीठी याद न बनने दें, उसे अपने जीवन का स्थायी स्वरूप दें, ताकि वो क्षणिक चमक अनंत प्रकाश में बदल जाए। लर्निंग 10। जब चमत्कार जीवन का स्वभाव बन जाते हैं, साधना से सहज दिव्यता तक। दोस्तों, हम चमत्कार को अक्सर किसी असाधारण घटना के रूप में देखते हैं, जैसे अचानक बीमारी का ठीक हो जाना, किसी अनहोनी से बच जाना, या बिना शब्दों के किसी के विचार जान लेना। लेकिन योगानंद जी हमें बताते हैं कि जब जीवन साधना, प्रेम और ईश्वर स्मरण से भर जाता है, तो चमत्कार कोई अलग घटना नहीं रहते, बल्कि हमारा स्वभाव बन जाते हैं। चमत्कार का असली अर्थ। योगानंद जी कहते हैं, चमत्कार वह नहीं जो प्रकृति के नियम को तोड़ दे, बल्कि वह है जो प्रकृति के ऊंचे नियम को समझकर उसके साथ चल दे। जब हम साधना में गहराई से उतरते हैं, तो हमारी चेतना सूक्ष्म स्तर पर काम करने लगती है। हमारे विचार, भावनाएं और ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ एक सामंजस्य में बहने लगते हैं। ऐसे में असाधारण घटनाएं एक सहज परिणाम बन जाती है। योगानंद जी के अनुभव से। योगानंद जी के जीवन में अनगिनत चमत्कार हुए। दूर से शिष्यों का मन पढ़ना, जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचना, या समय से पहले किसी घटना की भविष्यवाणी करना। लेकिन उन्होंने कभी इन्हें अपना चमत्कार नहीं माना। उनका कहना था, ये सब ईश्वर की शक्ति है, मैं तो बस उसका माध्यम हूँ। जब साधना स्वभाव बन जाए, हर विचार में शांति। साधना से मन इतना शांत हो जाता है कि कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर पाती। प्रेम की सहज धारा। आप हर व्यक्ति को, चाहे वो कैसा भी हो, अपने जैसा महसूस करते हैं। सहज समाधान। मुश्किल हालात में भी समाधान आपके भीतर से स्वतः आने लगता है। ये सब अपने आप में चमत्कार है। बस ये इतने स्वाभाविक हो जाते हैं कि हम उन्हें असाधारण मानना छोड़ देते हैं। एक प्रेरक घटना। एक बार एक शिष्य ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, क्या आपके जीवन में हर दिन चमत्कार होते हैं? योगानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, हर सांस, हर धड़कन, हर सूर्योदय। क्या ये सबसे बड़े चमत्कार नहीं? उन्होंने समझाया कि जब आपकी चेतना ईश्वर में रमी हो, तो हर क्षण एक दिव्य अनुभव होता है। हमारी सीख। चमत्कार के पीछे भागने के बजाय साधना पर ध्यान दें, क्योंकि साधना ही वह मार्ग है जो आपको दिव्य शक्ति का स्थायी अनुभव कराता है। हर दिन को विशेष माने। अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करें। स्वयं को माध्यम माने। चमत्कार को अपने अहंकार का विषय न बनाएं, बल्कि ईश्वर की कृपा के रूप में स्वीकारें। अंतिम विचार। जब साधना, प्रेम और ईश्वर स्मरण हमारे जीवन का स्वभाव बन जाते हैं, तो चमत्कार कोई अलग घटना नहीं रह जाते। वे हमारी रोजमर्रा की सांसों में बस जाते हैं। योगानंद जी का संदेश स्पष्ट है।
चमत्कार का पीछा मत करो। ऐसा जीवन जियो कि खुद चमत्कार तुम्हारा पीछा करें। तो दोस्तों, जब तक हम चमत्कार को बाहरी चकाचौंध मानते हैं, वह पल भर का होगा। लेकिन जब हम उसे भीतर की स्थायी रोशनी बना लें, तो पूरा जीवन एक जीवित चमत्कार बन जाता है। चमत्कार का असली मतलब आपकी आत्मा की पहचान। दोस्तों, आज हमने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के इस चौथे भाग में आध्यात्मिक चमत्कारों की अद्भुत दुनिया की झलक देखी। लेकिन जैसा कि आपने महसूस किया होगा, यह किताब हमें सिर्फ चमत्कारों की कहानियां सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें उनके पीछे का असली संदेश समझाने के लिए है। आज के सफर की झलक, हमने जाना कि हीलिंग और करुणा किस तरह एक दूसरे के पूरक है। दूरस्थ संचार और विचार शक्ति सिर्फ किसी फिल्मी कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि साधना से विकसित होने वाली वास्तविक क्षमताएं हैं। अदृश्य सहायता और डिवाइन प्रोटेक्शन हमें हर कदम पर घेर कर रखती है, अगर हम अपने भीतर की ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़े रहें। और सबसे महत्वपूर्ण, जब साधना और ईश्वर स्मरण हमारा स्वभाव बन जाते हैं, तो चमत्कार हमारे लिए कोई विशेष घटना नहीं, बल्कि रोजमर्रा की प्राकृतिक धारा बन जाते हैं। असली सीख, योगानंद जी का संदेश बेहद स्पष्ट है। चमत्कार का पीछा मत करो, बल्कि ऐसा जीवन जियो कि चमत्कार खुद तुम्हारा पीछा करें। हम अक्सर बाहरी चमत्कारों में खो जाते हैं, किसी बीमारी का ठीक होना, किसी संकट से बच जाना, या कोई रहस्यमयी घटना। लेकिन योगानंद जी हमें ये याद दिलाते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार है हमारा स्वयं का अस्तित्व। हर सांस, हर धड़कन, हर प्रेम का भाव, ये सब उसी परम शक्ति के अद्भुत खेल हैं। आगे की दिशा, अगर आप सच में अपने जीवन में चमत्कार को स्थायी बनाना चाहते हैं, तो इसका तरीका बहुत सरल है। नियमित साधना करें, चाहे वो ध्यान हो, प्रार्थना हो या जप। स्वयं को माध्यम मानें, अपनी उपलब्धियों का श्रेय ईश्वर को दें। प्रेम और करुणा फैलाएं, ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। दोस्तों, ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। हर अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि हमारे भीतर असीम शक्ति है, जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। अगर हम साधना और अनुशासन में दृढ़ रहें, तो जीवन स्वयं एक जीवित चमत्कार बन जाता है। आपसे मेरा निमंत्रण, अगर आज की इस यात्रा ने आपको प्रेरित किया है, तो इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी तक पहुंचाएं जो अपने जीवन में रोशनी और प्रेरणा ढूंढ रहे हैं। आपके लिए मेरा प्रश्न, आपके जीवन में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ है जिसने आपकी सोच बदल दी? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके अनुभव पढ़ने का इंतजार करूंगी। और याद रखें, अभी तो हम इस यात्रा के बीच में हैं। डे 5 में हम और भी गहराई से उतरेंगे और जानेंगे कि योगानंद जी की शिक्षाएं कैसे हमारे आधुनिक जीवन की चुनौतियों में एक मार्गदर्शन बन सकती है। तो अगला एपिसोड बिल्कुल मिस न करें। थैंक यू सो मच।